आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सड़क का मौसम बहुत खुशगवार है, देश का मौसम भी बहुत खुशगवार है, लेकिन संसद के अंदर क्या माहौल होगा इसका अंदाज़ा तो अभी थोड़ी देर बाद चलेगा। लेकिन जहाँ तक सरकार का सवाल है, हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट है, हमारा संकल्प बहुत स्पष्ट है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हम हर मुद्दे पर, जो भी जायज़ मुद्दे हैं उन पर, हर मुद्दे पर, हर सवाल पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी डिस्कशन के बजाय डिस्टर्बेंस पे ज़्यादा विश्वास करती है और उसकी कोशिश है कि डिस्कशन किसी भी मुद्दे पर ना हो, डिस्टर्बेंस होता रहे। दरअसल कांग्रेस के करप्शन के कंकाल कोताहल मचा रहे हैं और कांग्रेस के करप्शन के कंकालों का कोताहल कांग्रेस को मजबूर कर रहा है कि वो देश के विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए, देश के विकास की गाड़ी को रोकने की कोशिश करें। हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं और हमारे खुद सांसदों ने कई महत्वपूर्ण घोटाले इस दौरान भी हुए हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी घोटालों का घंटाघर है, लेकिन इस बीच में भी कई घोटाले हुए हैं। चाहे उत्तराखंड में जो बाढ़ में पीड़ित लोगों के लिए मदद के लिए जो पैसे दिए गए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार वो हड़प गई, उसमें घोटाला किया गया। गोवा में और आसाम में वाटर प्रोजेक्ट में किकबैक से लेकर के और घूस से लेकर के और कई मामले सामने आए हैं। असम और गोवा का जो वाटर गेट कांड है वो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा। पश्चिम बंगाल में शारदा और साथ ही साथ जो मानव तस्करी के एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो मुद्दा भी हमारे सांसदों ने नोटिस दी है चर्चा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में स्टील स्कैम, एक बहुत बड़े पैमाने पे जिस तरह से जनधन की खुली लूट हुई कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, उस मुद्दे पर भी हमारी पार्टी के लोगों ने चर्चा की नोटिस दी हुई है। कर्नाटक में हर दिन जिस तरह से किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी देश के लिए चिंता का विषय है। हमने उस पर भी चर्चा की बात करी है। चर्चा करिए आप, आपको हर चर्चा का हम तैयार हैं और चर्चा का आपको हम जवाब भी देने को तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के बेईमानों की बेईमान मंडली जिस तरह से बेसुरी बकवास में लगी हुई है, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि वो चर्चा नहीं चाहते, वो हेल्दी डिस्कशन नहीं चाहते, वो ये भी नहीं चाहते कि देश विकास के रास्ते पे तेज़ी के साथ आगे बढ़े। क्योंकि उनके जो बहुत ही प्यारे प्रिय सत्ता के गलियारे में घूमते हुए दलाल, उनकी सत्ता के दलालों की नाकेबंदी ने कांग्रेस को तिल मिला दिया है और उनको लगता है कि ऐसे लोग, जो लोग कि उनके कंधों पर बैठ करके देश की जनधन की लूट कर रहे थे और लूट लाभी का हिस्सा थे, उनकी तालाबंदी हो गई है, उनकी नाकाबंदी हो गई है। तो ऐसे स्थिति में देश के तरक्की को रास्ते में भी तालाबंदी करने की कोशिश करो, नाकाबंदी करने की कोशिश करो। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कोई भी ताकत देश के गरीब, देश के किसान, देश के मजदूर, देश का जो पिछड़ा तबका है, उसके तरक्की के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसमें रोड़ा अटकाने में सफल नहीं होगा। उसके अतिरिक्त हमने कहा है कि हम संसद में, आपको, हम जब विपक्ष में थे तब भी हम एक ही बात करते थे कि संसद में चर्चा करो, हर मुद्दे पर चर्चा करो। वो लोग कहते हैं कि साहब संसद जब विपक्ष में थे ये, तो संसद की को ये बाधित करते थे, डिस्टर्बेंस करते थे। हम डिस्टर्बेंस कभी नहीं करते थे, हम कहते थे चर्चा करो, और कांग्रेस पार्टी उस समय कहती थी हम चर्चा नहीं करेंगे, उस वजह से संसद में बाधा पड़ती थी। आज हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं चर्चा करो, वो कह रहे हैं हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इन तमाम सवालों का जवाब, माकूल जवाब, सुपरहिट जवाब हम देंगे। हम कांग्रेस के एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस को हिट एंड रन पॉलिसी छोड़ करके सीधे और स्पष्ट तरीके से
देश के सामने आना चाहिए। और सुषमा स्वराज जी ने बहुत लगातार कहा है कि वो सदन के अंदर सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगी, सदन के अंदर सारे मुद्दों पर वो बात करेंगी। उनकी बात सुनो। बाहर अब जो है वो बाहर, आज सदन शुरू हो गया है, अब बाहर जो है ये विषय रहने का सवाल नहीं है। हर मुद्दे पर, हर चीज़ पर आपको जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए हमारा केवल इतना कहना है कि हम सदन को सुचारू रूप से चलाने के पक्ष में हैं। जो देश के सरोकार, देश की तरक्की, देश के गरीब, देश के कमज़ोर तबकों की तरक्की से जुड़े हुए कानून हैं, जो सवाल हैं, जो बिल हैं, वो पास करना हमारी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो विपक्ष है, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी,